लक्ष्य बड़ा होना है, 1 साल में कहाँ जाना है, 3 साल में कहाँ जाना है, आज मैं क्या कर सकता हूँ, आज मेरे कंट्रोल में क्या है। मूवी देखने का मन कर रहा है जो कि 3 घंटा लेगी, मेरा 2.5 घंटा लेगी, बट वो गोल की ओर नहीं लेके जा रही है। दोस्तों याद रखना, गोल को अचीव करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कंसिस्टेंटली से उसको फॉलो करना। अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम कंसिस्टेंटली हमारे गोल को फॉलो कर पाएँ, क्योंकि ये सबकी समस्या है कि व्यक्ति गोल सेट कर लेगा बट कंसिस्टेंटली से उसको फॉलो ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आपका फाइनेंशियल गोल नहीं है, फिजिकल गोल नहीं है, मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग होना है, फिजिकली कितना फिट होना है, हर एक गोल हर एक कैटेगरी का हर एक पर्सन का होता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो फॉलो ही नहीं कर पाता है। और मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी कि गोल मैं सेट कर लेता था लेकिन उसको फॉलो ही नहीं कर पाता था। ना केवल एक बार बल्कि बार बार ये समस्या मेरे साथ तो होती थी। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये सबसे बड़ी समस्या है, अगर इसको ठीक कर लिया तो बाकी का एरिया ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि बाकी एरिया में प्रॉब्लम है, हाँ उनमें भी प्रॉब्लम होगी, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है कि हम गोल सेट कर लिया और काम ही नहीं कर रहे उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि छोटे छोटे गोल बनाना है, एकदम बहुत बड़ा लक्ष्य सेट नहीं करना है। लक्ष्य बड़ा होना है, 1 साल में कहाँ जाना है, 3 साल में कहाँ जाना है, लेकिन सबसे मेजर फोकस आपको रखना है दिन का, कि मैं मेरे दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाऊं मेरे गोल के अकॉर्डिंग, कि आज मैं क्या कर सकता हूं, आज मेरे कंट्रोल में क्या है, जो मेरा लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग आज मैं क्या कर रहा हूं। और दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको नाइट में ही प्री प्लानिंग बनानी पड़ेगी। रात में जब आप सो रहे हैं तो अगले दिन की आप प्रॉपर प्लानिंग बना रहे हैं, और प्लानिंग इस तरीके से बना रहे हैं कि छोटे छोटे गोल, मतलब कि आपको अगर 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है तो आप वो ही कर रहे हैं। सोचिए कि आपका वो लक्ष्य आपने अचीव किया, जैसे आपने छोटा सा लक्ष्य अचीव किया आपको कॉन्फिडेंस आया, तो ऐसे क्या करिए, धीरे धीरे आप सारे गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए। आपको किताब पढ़ना है तो आप किताब पढ़ेंगे, 10 मिनट का डिसाइड किया 10 मिनट पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ेंगे। आपने डिसाइड किया है कि मैं दिन में 30 मिनट या फिर 1 घंटा मोबाइल नहीं चलाऊंगा, तो आप नहीं चलाएंगे मतलब नहीं चलाएंगे। बस आपको हमेशा अवेयर होना है और आपको ये याद रखना है कि मैं बहुत बड़ा लक्ष्य एक दिन में अचीव नहीं कर सकता, लेकिन याद ये भी रखना है कि एक दिन में मैं छोटे छोटे लक्ष्य को अचीव कर सकता हूँ। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू होगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और भी बड़े बड़े लक्ष्य को अचीव करने में। हाँ, ये छोटे छोटे जो हैबिट की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे टारगेट को अचीव करना है, यही छोटे टारगेट एक दिन आपके बड़े टारगेट को अचीव करवाएगा, क्योंकि हम एक एक कदम से चलेंगे तभी जाके मंजिल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि हमें मंजिल पे नहीं देखना है, हाँ मंजिल डिसाइड कर लेनी है कि वहाँ जाना है, बट पूरा फोकस पूरी अवेयरनेस के साथ में एक एक छोटी छोटी हैबिट आपने आपसे सवाल करना है कि क्या ये जो काम मैं करने वाला हूँ अगले 10 मिनट में, क्या ये जो मैं काम करने वाला हूँ अगले 30 मिनट में, ये मुझे मेरे गोल की ओर आगे लेके जा रहा है। अगर हाँ तो पूरी शिद्दत के साथ में आपको वो काम करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं एक मूवी देखने का मन कर रहा है जो कि 3 घंटा लेगी, मेरा 2.5 घंटा लेगी, बट वो गोल की ओर नहीं लेके जा रही है, तो बिल्कुल नहीं करना है वो काम। हो सकता है कि आपको बोरिंग फील हो, कुछ भी हो, बट ऐसा होगा ही नहीं। आपको पूरे मन को पकड़ के लाना पड़ेगा आपके लक्ष्य के ऊपर, और देखना ये मन भी आपके वश में होना शुरू हो जाएगा और प्रॉपर आप आपके गोल के ऊपर फोकस कर पाएंगे। और अब क्या करना है, ये जो आपके छोटे छोटे गोल को आप डेली अचीव कर रहे थे, अब इनको रूटीन में लेके आ जाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके लक्ष्य को आप रूटीन में लेके नहीं आओगे, आपकी हैबिट में लेके नहीं आओगे, तब तक आप उसको अचीव कर ही नहीं सकते। तो पहला आपने क्या किया कि आपके लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सिंपल है, आप उसको रूटीन में लेके आ रहे हो। जैसे आप रोज सुबह 5 बजे उठ रहे थे, तो ज्यादा कुछ नहीं, अब आपको 5 मिनट पहले उठना शुरू करना है और लगातार उठना है। और 5 बजे उठ के आपकी क्या रूटीन है, आप ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन कर रहे हैं, आप जो भी आपका काम है, आपके माइंड को आप रेडी कर रहे हो, तो आपको निरंतर करना है। और दिन में आप जो काम कर रहे हैं बस उसको निरंतर इंप्रूवमेंट करते चले जाना है। आपको चिंतन भी करना है डेली बेसिस पे कि मेरे गोल को अचीव करने के लिए मुझे मेरे अंदर कौन सी स्किल डेवलप करनी है, किस लेवल का मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मेरी कौन सी कमजोरी है, मेरी इस कमजोरी को ख़त्म करने के लिए कैसे काम कर सकता हूँ और मुझे कितना काम करना पड़ेगा, कि क्या नेगेटिव पैटर्न है मेरे, क्या पॉजिटिव पैटर्न है। चिंतन भी कर रहे हो लेकिन रूटीन में आ गया अब आपका काम। अब इसके ही साथ में ना आप ये भी ध्यान रख रहे हो कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। ऐसी चीज़ें भी नहीं खाना जो आपके बॉडी को एनर्जी ना दे, बिकॉज कि ये है ना लेजीनेस आपके अंदर लेके आएगी, और एक बार आपके अंदर आलसीपन आ गया तो प्रोडकास्टिनेशन टालमटोल आएगा और आप ये रूटीन को
फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे हम डेली नहाते हैं, डेली हम जो भी नित्यकर्म करते हैं, ऐसे ही आपके लक्ष्य के लिए आपको जो काम करना है वो सारे काम आप लिख लीजिए। मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना काम करना है, कितना नहीं करना है। तो आप वो लिख लीजिए कि कौन सा काम है जो डेली रूटीन में है लेकिन आपको लक्ष्य की ओर आगे नहीं लेके जा रहा है, कौन सा वो काम है जो आपको लक्ष्य की ओर आगे लेके जा रहा है लेकिन आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो। तो उनको लिखो, और वो जो काम मजा दे रहा है लेकिन लक्ष्य की ओर लेके नहीं जा रहा है, उनको बिल्कुल रूटीन में नहीं लाना है। और जो काम लक्ष्य की ओर लेके जाने वाला है, एक छोटा सा कदम है जो कि आप कर सकते हो पर रूटीन में नहीं है, तो उसको बस रूटीन में लेके आना है। ठीक है, तो ये अगर आप करते हो तो कंसिस्टेंटली से आप आपके गोल को फॉलो कर पाएंगे। और अगर आप आपके गोल को कंसिस्टेंटली से फॉलो करेंगे, उसके लिए कंसिस्टेंटली से एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन उसको आप अचीव करके ही रहेंगे। और एक बात, आपको साथ में आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मीन्स एक ऐसा दोस्त जिसके साथ में आप आपके गोल को शेयर कर सको। आप कितना अपने आप को इंप्रूव कर पा रहे हैं, कितना इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी आपकी कमजोरी है, कौन सी आपकी ताकत है, ये आप आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करिए। और देखना कि वो जो शेयर करने से ना आपको और स्ट्रेंथ मिलेगी। हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपको वो सलाह करे, और आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे आपका वो फ्रेंड बना लीजिए, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लीजिए, जिसके साथ में आप शेयर कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ करने से ना ऑटोमेटिक आपको एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अंदर से, क्योंकि जब तक ये चीज़ करोगे आप तो आप एक माहौल में बन के रहोगे। तो कभी क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे या फिर आप टालम टोल करने लग गए, तो ये जो आपका पार्टनर है ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको पुश करेगा, और इसी के साथ में ना आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे जिम में आपने ज्वाइन किया है तो आप अकेले हो सकता है कि कभी कभी जाने का मन ना करे, बट आपने आपका ग्रुप बना लिया तो आपको जाने का मन नहीं भी करेगा, फिर भी आपका जो फ्रेंड आया है ग्रुप का वो आपको जबरदस्ती लेके जाएगा और आप देखना कि वो चीज़ शुरू कर लेंगे। तो ऐसे ही आपके माइंडेड के जितने भी लोग हैं ना, आप उनको अपना दोस्त बना लीजिए, उनके साथ में अपना गोल शेयर करिए। इससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी निरंतर आपके गोल के ऊपर एक्शन लेने के लिए। और सबसे जरूरी चीज़, आपके वाई को क्लियर करो, वाई के पीछे का वाई को भी क्लियर करो। और इसके लिए ना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आप अपने आप के साथ में बैठो सुबह शाम, क्योंकि देखिए कि आपको आपके लक्ष्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप आपके लक्ष्य के लिए कैसे और ज़्यादा अपना दे पाए, इसके लिए ना आप अपने आप के साथ में बैठें, और अपने आप के साथ में आप बैठेंगे तो आप आपके वाई को क्लियर कर पाएंगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि आप अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो आप आपके पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाओगे। अगर आप ये एक्शन आप नहीं लेंगे तो आप आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो इससे आपको वीडियो नहीं मिलेगी और आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको वो रियलाइजेशन नहीं होगा कि यार मैं हकीकत में मेरे गोल के लिए मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ। तो वाई क्लियर करना है कि एक्चुअल में आप काम क्यों कर रहे हो। अगर आप वीडियो भी देख रहे हो ना, तो हो सकता है कि वीडियो आपके पास में ऐसे ही आ गया हो, आप देखने लग गए, बट एक्चुअल में अंदर जाके रियलाइज करो कि वाई क्यों आप यहाँ तक रुके हो वीडियो में। एक बात तो पक्की, यहाँ तक रुके हुए हो आप तो आपका वाई ऑलरेडी क्लियर है कि आपको जीवन में बहुत ग्रोथ करनी है, तरक्की करनी है, पैसा कमाना है, हेल्थ इंप्रूव करना है, आपको आपका रिस्पेक्ट कमानी है, आपको बहुत कुछ करना है, इसीलिए आप यहाँ तक रुके हुए हो। वट एवर आपका फील्ड जो भी हो, आप वहाँ पर जा सकते हो। पर कब, जब ये मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में कि निरंतर आप आपके लक्ष्य के लिए एक्शन ले रहे हैं केवल, क्योंकि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित निरंतर करना ही सफलता की कुंजी है। जैसे सूर्य का प्रकाश कितना ज्यादा होता है, कागज बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या वो जला पाता है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक लेंस आ जाता है तो वो लेंस उसको जला देती है, उस सूर्य के प्रकाश के थ्रू जाता है। तो क्यों? फोकस हो गया कहाँ पर? लक्ष्य के ऊपर। तो ऐसे ही आप कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, जब तक आपका फोकस निरंतर आपके लक्ष्य के ऊपर नहीं होगा ना, तब तक आप आपके लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते, चाहे आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा ही क्यों ना हो। तो लक्ष्य तो भाई बहुत बड़ा है आपका, तो कितना फोकस करने की जरूरत है। तो ठीक है, आज आप लिस्ट बनाइए कि कौन से कामों को रूटीन में लेके आना है, कौन से काम आपको हेल्प कर रहे हैं आपके लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो ये बारीक से बारीक चीजें आप करिए, क्योंकि देखिए एक जहाज को डूबने के लिए इतने बड़े छेद की जरूरत नहीं होती है, छोटा सा छेद ही काफी है। ऐसे ही ना, ये छोटे छोटे एक्शन ही आपको आपके लक्ष्य के लिए निरंतर काम करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों याद रखना, गोल को अचीव करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कंसिस्टेंटली से उसको फॉलो करना। और आपके लक्ष्य के लिए कंसिस्टेंटली तब आती है जब आप छोटे छोटे जीतों को सेलिब्रेट करते हैं, प्लस आपके वाई को क्लियर करते जाते हैं दिन ब दिन। क्योंकि वाई एक दिन में क्लियर नहीं होगा, रोज आपको क्लियर करना पड़ेगा आपके वाई को, कि और स्ट्रॉन्ग आपका कारण चाहिए कि आपके लक्ष्य को आपको अचीव क्यों करना है। और अगर आप ये करते हो ना, तो डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, और जो व्यक्ति डिसिप्लिन में है ना, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो आपको भी यह कन्वर्सेशन, यह टिप्स बिल्कुल यूजफुल लगी हैं, तो आपका गोल डिसाइड करिए। और अगर आपका
आपका गोल पहले से ही डिसाइडेड है तो ये जो मैंने बताई टिप्स इनको आप आपके एक्शन में लेकर आइए, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन एक्शन में नहीं बदलेगी तब तक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही नहीं। तो अभी के अभी आप एक्शन लीजिए कि आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।